हाँ देखो, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं उस बच्चे की बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जिसको मैथ में बोर्ड मास आता है। उसके अलावा बस कोई स्पेशल ध्यान देने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मैथ में क्या आना चाहिए, बोर्ड मास। और बोर्ड मास भी इतना इजी बोर्ड मास आना चाहिए कि जिसमें कोष्टक वगैरह का भी कोई रोल नहीं है। सिर्फ भाग में, गुणा में, जोड़ में और बाकी का बोर्ड मास आना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सोल्व होता है, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर क्या होती है, बाकी। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि दिमाग ठिकाने पर हो। बस ये दो ही बात चाहिए इसमें। दिमाग ठिकाने पर नहीं है तो चाहे कोई कुछ भी हो, इस प्रश्नों को गलती करेगा। दिमाग ठिकाने पर होने का मतलब अगला बोले उस हिसाब से करो, किसको क्या बोलना है किसको क्या नहीं बोलना, दोनों का 50-50 योगदान है। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि दिमाग ठिकाने का तो 80% योगदान है और इसका 20% योगदान है। और ठिकाने पर तो आपका दिमाग है ही सबका, है ना। अरे हाँ भर दो, ठीक है। मना करते हो इसमें भी। ये पहला प्रश्न आ गया आपके लिए, करो फटाफट। यदि माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो 35 - 7 गुणा 14 भाग 28 का मूल्य निर्णित करे या निर्मित करे। सबको ट्राई करना है। इसमें गलती बस यही होती है भाई, प्रैक्टिस नहीं की और ध्यान नहीं रहे, वही, और कोई गलती नहीं होती इसमें। हाँ करना है, आधी आधी मिनट का टाइम मिलेगा हर पर्सन में। और पहली बार आंसर आए वही मारना, लास्ट में मैं ये पूछूंगा कि किसके कितने सही हुए। हो गया तो बस हो गया। बोलो मत, चाहे लिख तो दिए कि, बोलो चाहे मत, लिख तो दिए कि, उसमें क्या है? वैसे खुद का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। 19 आया है क्या है नंदनी, 19 ही आया है। चलो देखो, अब जो फर्स्ट आया वही मानना अपना। 35 - 7 गुणा 14 और भाग में कितना, 28। बताओ माइनस को क्या बदलूं, माइनस का भाग, गुणा को क्या बदलूं, गुणा का माइनस, भाग को क्या बदलूं, भाग को प्लस। बस, कितनी बार, 5 - 14 प्लस का 28। ये प्लस का कितना बचेगा, 14, और 14 में 5 जुड़ेगा तो 19। 19 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही है। सबके सही हुआ था। ईमानदारी से बताना, लास्ट में चीटिंग मत करके बताना कि 10 में से कितनी सही हुई है, ठीक है। बस मैं प्रैक्टिस के तौर पे करवा रहा हूँ ये चैप्टर आपको। तो ये अपने रेलवे का था, दूसरा करो। रिवीजन करने में बहुत जोर आता है। और रिवीजन करने वाले बच्चे 10 खुद कर ले, 10 यहाँ करके चले जाए, ये लो टॉपिक का रिवीजन हो गया। कितना है जितेंद्र, 2 नंबर, ठीक है। मानना पहला ही आंसर, चाहे गलत सही जो भी आए। 15 सेकंड का टाइम और है। सिंपल है सारे ये तो। और एग्जाम में कभी हार्ड नहीं आते, एग्जाम में तो वो प्रेशर ही एग्जाम का परेशान कर देता है बस। चलो बताओ, माइनस का क्या करूं, माइनस का क्या करूं, गुणा, भाग का क्या करूं, प्लस, प्लस का क्या करूं, प्लस का भाग, और गुणा का क्या करूं, गुणा का -4। पहले किसको सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। यहां देखो प्लस का चिन्ह आ गया तो चाहे किसी को सोल्व कर लो। ये अपना अलग पार्ट बन गया, वो अलग पार्ट बन गया। तो ये कितना हो गया, 6250, यही बना।
और ये 1/2 बना, 10/20 का मतलब 1/2 है, 1/2 का मतलब 0.5 और माइनस का क्या हो गया 4। इसको जोड़ोगे तो 62 54 में से, सॉरी 62 54 तो खुद कटने, अरे हाँ समझ गए समझ गए। 62 50 में से 4 जाएगा तो 46, और उसमें 0.5 जुड़ेगा तो 62 46.5। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है। ठीक है भाई, पहले जोड़ने वाला चाहे जोड़ दो और फिर घटा दो, या पहले घटा के फिर जो रह रहा है उसको जोड़ दो। और 10 में 20 का भाग जाता है तो ऐसा लिखा जाता है 10/20, और ऐसे कट के 1/2 का मतलब 0.5। बस चलो आगे, कर लिए करेक्ट है। अगला करो। कोष्टक आ जाते हैं, पहले छोटा कोष्टक होता है, फिर मंझला कोष्टक होता है, फिर बड़ा कोष्टक होता है। क्या रहा है? छाया है। और छा रहे हैं, यही आ रहे हैं, छाएगा। देखो नहीं आया करण, आ गया। देखो भाई, बताओ जी, गुणा की जगह क्या लिखना था? गुणा की जगह प्लस लिखना था। प्लस की जगह क्या लिखना था? माइनस लिखना था। भाग की जगह क्या लिखना था? भाग की जगह गुणा लिखना था। आगे माइनस की जगह क्या लिखना था? माइनस की जगह भाग लिखना था। और प्लस की जगह क्या लिखना था? प्लस की जगह माइनस लिखना था। और आगे भाग की जगह क्या लिखना था? भाग की जगह गुणा लिखना था। सब लिख तो दिया कि मैं। अब देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं यहाँ तक का सॉल्यूशन, ये वाला। ठीक है ना? तो ये 6 और 9 तो कितना हुआ? 15। 15 में से 6 गया तो कितना बच गया? 9। 9 तो ये बच गया। 9 में भाग देना है किसका? 7 में से 4 जाएगा तो 3, और फिर उसको गुणा कराना है किससे? 2 से। तो ये 3 बार, और 3 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 6। और 6 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। सबका करेक्ट हुआ था कि? ठीक है जी। अगले में आओ, ये लो ये करो। 5। ठीक है, और किसी का? 5 आया। आ गया 5। देखो, 4 गुणा की जगह क्या लिखेंगे? -5। प्लस की जगह क्या लिखेंगे? गुणा 3। भाग की जगह क्या लिखेंगे? +16। और माइनस की जगह क्या लिखेंगे? भाग 1। तो ये 15, 4 - 15 प्लस का 16 जोड़ा तो इन दोनों से प्लस का एक ही बचा, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। और 5 अपना कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कोई दिक्कत थोड़ी है किसी के? चलो फटाफट। चलो पांचवा प्रश्न, जो कि रेलवे का लास्ट प्रश्न है, फिर एसएससी के आएंगे 5। ये देखो, आया कुछ? क्या आया?
73 आया है, यही आया है, ठीक है। थोड़ा किसको किसकी जगह, प्लस को और माइनस को, तो कहाँ कहाँ प्लस और माइनस है, एक जगह ही है, माइनस प्लस तो कहीं पे है नहीं, और बाकी जगह क्या करना है, गुणा, और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, तो ये, हाँ भाग है तो यहाँ क्या कर देंगे गुणा, माइनस है तो क्या कर देंगे जोड़, 12 गुणा है तो क्या कर देंगे भाग 4, भाग है तो क्या कर देंगे गुणा 18, गुणा है तो क्या कर देंगे भाग 3, और माइनस है तो प्लस का 7। कर दिया चेंज, चेंज ईमानदारी से सही से कर देना बस, ये 3 बार और यहाँ पे कितनी बार 6 बार, और ये कितना हुआ 18, तो ये कितना हुआ 48 प्लस 18 प्लस का 7, तो 48 प्लस 25 कितना होता है 73, और 73 कितना ऑप्शन है, बी ऑप्शन है भाई 73, ये आया था क्या। चलो रेलवे वाले हम 5 के 5 किस किस से हुए अब तक ईमानदारी से बताना, आधी क्लास यहीं पे डाउन हो गई रे, अरे वाह, मैं तो सोच रहा आपको अच्छे से आते हैं ये, और आते भी हैं अच्छे से, लेकिन गलती कर दी है लापरवाही की वजह से, या अटेंशन नहीं दिया होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये करो, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। अब ये थोड़े से चुनौतीपूर्ण होते हैं, हाँ ये चीज कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन कई बार ये आइडिया भी नहीं चलते हैं क्योंकि वो लॉजिकल नहीं बैठ पाता है कई बार। तो ये क्या कह रहा है कि भाई आप दो संख्याओं को बदल लो, कोई भी दो संख्या बदल दो, ऐसे बदलो कि ये जो मैंने रेड लाइन खींची ये भी 32 ही ले आए, ये बोला है कि कोई भी दो संख्या को बदलो ताकि ये 32 का 32 ही आए। अब ओरिजिनल मेथड तो यही है कि चारों को लिख लिख के देखो, जो 32 ला देगा वो सही है, आपकी किस्मत होगी तो जल्दी से पकड़वा जाएगा, नहीं तो 4 प्रश्नों जितना समय भी ले लेगा, क्योंकि पहला किया नहीं मिला, दूसरा किया नहीं मिला, तीसरा किया नहीं मिला, और कोई तो खुशकिस्मत बच्चा ऐसा भी होता है चौथा किया तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि पहले दूसरे में कहीं गलती कर दिया था। तो इसलिए ध्यान से करना। तो अभी आपने मेरी हेल्प कर दी है कि सर तीसरा आएगा, तो मैं तीसरे से ही चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट ही। तो किस किस को करना है चेंज, इन्हीं को चेंज करना है, तो 81 प्लस 45 भाग 9 माइनस 18 गुणा 3, ये 5, 81 प्लस 5 माइनस का 6, यही हुआ के 18 कितना होता है 54, तो ये 54 हो गया। अब इससे ये और बाकी कर दो, तो 81 में से और क्या कटेगा 49, और 81 में से 49 जाता है तो कितना बचेगा 32, और उधर भी कितना है 32 है। ठीक है, ये तरीका होता है इनमें। अब आप बोलो सर हम कैसे करें, तो भाई लिख लिख के ही करो, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। हाँ बस थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो ये अभी जैसे मेरे 5 6 हुआ था, ऐसे 6 5 हो जाता है तो फिर गलती हो जाती है। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों का पता ही नहीं चलता, 25% रीजनिंग में 6 7 कब खिसक जाते हैं आते हुए, बहुत बड़ा नुकसान करती है रीजनिंग। पिछली बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में करीबन मेरे से पढ़े हुए बच्चों में से 60 50 बच्चे ऐसे थे जो मैथ में पूरे लाए थे लेकिन रीजनिंग में नहीं लाए, क्योंकि 40 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, कमजोर थोड़े, 25 में से पता ही नहीं 6 7 8 तक खिसक जाते हैं, पता ही नहीं चलता बच्चे को। चले आगे, चले ना, कोई डाउट नहीं है कब तो। चलो अगले में चलो भाई 17 नंबर के, ये करो, यदि प्लस का, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चनवाचक स्थान पर क्या आएगा। देखो जी, दो बी की जगह क्या लिखूं गुणा, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख दिया, डी की जगह क्या लिखूं भाग, दो बराबर की जगह थोड़ा लिखवाया कुछ 4, फिर बी की जगह गुणा 3 2 और डी की जगह
भाग 8। क्यों? तो 2 गुणा x गुणा 1/2, भाग देने वाला बटा होगा नीचे चला जाता है, भाग लग जाता तो ठीक है, नहीं नीचे चला गया। तो 4 गुणा 4, क्योंकि दूसरी का पहली में भाग लगता है, तो सेकंड 8 है तो 8 का इसमें लग गया। ऐसे नहीं कि 8 भाग 32 हो तो भी 4 लिख दोगे, नहीं, फिर 1/4 लिखा जाएगा। अभी ये कट गया, तो अक्स बराबर कितना आ गया 16, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए 16, और 16 अपना पहला ऑप्शन है। आ गया था सही? तो अगले में चले फिर, ये करो। अब ये भी वही 4 प्रश्नों की बात बनती है इसमें भी। यार यार है, अब देखो कोई पहले से करता तो भी नहीं आता, दूसरे भी नहीं आता, तीसरे भी नहीं आता, चौथे से जाके सही मिलता। अच्छा अच्छा, आप ये देख लिए भाई 51 की तरफ जाना है तो डिवाइड। हाँ, सही बात है भाई, ये आइडिया भी रखा करो। सर बताए थे क्या आपको ये बातें? अच्छा, आपको प्रैक्टिस कर करके ही पता चल गया ये। तो 256 भाग करो 4 - 9, फिर आगे गुणा 3, फिर +14। ये 51 ले आएगा तब तो सही है, नहीं तो ये गलत है। यही थी बात, ठीक? बताओ कितनी बार गया? 6 और 4 64, और ये कितना हुआ 27, प्लस का कितना हो गया 14, 64 माइनस का ये कितना हुआ 7, और 6 कितना हो गया 13। 64 में से 13 जाता है तो कितना बच जाता है 51, और उस साइड भी कितना है 51। इसका मतलब इस बात को क्लियर कौन करता है? डी ऑप्शन करता है कि ऐसा तब होगा। सही है बात? सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ है। चलो अगले में आओ भाई। दूसरे के भरोसे मत करो, खुद के हिसाब से चलो। संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? मैं तो इनमें यही ज्यादा सलाह दूंगा कि ज्यादा तिकड़मबाज बनने के बजाय लिख के कर लिया करो, तो वो जल्दी बन पाता है। हालांकि आइडिया लगाओगे तो भी ठीक है, लेकिन चेक तो उसको भी करना। चौवन आ रहा है, मतलब 2 नंबर आ रहा है, चौवन तो क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं। 2 नंबर है। अब तो बाकी सबको ही आ जाएगा। नहीं नहीं, आप पे शक कहाँ कर रहा हूं मैं, आप तो खुद ही समझ रहे हो कि मैं शक नहीं कर रहा, आप खुद ही ले रहे हो। तो आपकी सलाह के अनुसार चलते हैं कि सर जोड़ को और गुणा को बदल दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी को सही बता रहे हो ना आप? तो जोड़ और गुणा को बदल दिया जाए, तो एक तो यहाँ पे है, और तो बस कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। तो 117 भाग 13 गुणा 16 +540 - 40, यही है क्या? ये 644 ले आना चाहिए। ये कितनी बार जाता है 9 गुणा 16, और प्लस का क्या है 500, क्योंकि 540 में 40 चला गया। ये कितना आता है 144, प्लस 500 तो कितना हो गया 644, और उधर भी कितना है 644। आ गया था? चलो लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, करवाइए अगला। ये लो जी आखिरी प्रश्न आपका। 8 आएगा। 8 ही आ रहा है।
ए का मतलब क्या लूं, जोड़ 18, डी का मतलब क्या लूं, भाग 3, और सी का मतलब क्या लूं, -5। कितना आया, 6, 7 + 6 -5, एक इसमें जुड़ गया तो कितना हो गया, 8। अब वो बच्चे हाथ खड़े करो जिनके 10 के 10 सही हुए हैं आज। हाँ। 4 ही बच्चे हैं रे, तो फिर इनको शक है तो अपने ऊपर, तब नहीं कर रही है। चलो कोई नहीं, कल नेक्स्ट टॉपिक ही करते हैं प्रैक्टिस, है ना, ठीक है, जाओ।